बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कराची के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि कराची में हालात काफ़ी ख़राब हैं। कल की जो बारिशें हुई वहाँ पे उससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। गाड़ियाँ हमने देखी कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। शरा फैसल जो है वो बता रहे हैं कि नहर का मंजर पेश कर रही थी। मुख्तलिफ इलाके कराची के उसमें हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। लोग काफ़ी परेशान थे। काफ़ी रात गए तक लोग फंसे रहे और अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए। उसके बाद हुकूमत सिंध ने, मेयर कराची ने और मशीनरी जो सरकारी मशीनरी उसने अपना काम शुरू किया और काफ़ी हद तक जो है वो पानी निकाल दिया गया। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। जो खबरें आ रही हैं गो CM सिंध जो है वो सड़कों पर हैं, मेयर कराची सड़कों पर हैं, पूरी कैबिनेट जो है वो सड़कों पर है, शहीद मेमन साहब वो सड़कों पर हैं। लेकिन हालत जो है वो उस तरह संभल नहीं पा रही जिस तरह के संभलना चाहिए। इस पर बात करेंगे। और फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया बुनेर का और बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। वहाँ पे लोगों से मुलाकात की और उनकी दादरसी की। इस मौका पर फील्ड मार्शल ने जो जवान हैं वहाँ पर काम कर रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में उनसे भी मुलाकात की, उनका भी हौसला बढ़ाया, उनको शाबाशी दी कि जिस तरह वो लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। वजह क्या है? क्या KP गवर्नमेंट ने इंतजाम नहीं किए थे? क्या सिंध गवर्नमेंट ने इंतजाम नहीं किए थे? इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद KP हुकूमत उस तरह जो है वो तैयार नहीं थी, सिंध हुकूमत उस तरह तैयार नहीं थी। इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसका तोड़ क्या है आखिर। जारी बात है एक पूरी दुनिया में ये इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, लेकिन उसका कोई तोड़ भी तो होगा, उसके लिए कोई इंतजाम भी तो होंगे और होने चाहिए। बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है सादिया जावेद साहबा ने। आप तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध की। मैम सादिया, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हम बात करेंगे शबीर बुनेरी साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं बुनेर में, वो काम कर रहे हैं और बुनेर से रिपोर्ट भी कर रहे हैं जो वहाँ के हालात हैं, उनसे बात करेंगे। और साजिद अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे MQM से, उनसे बात करेंगे। शबीर बुनेरी, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ ताकि हालात जो है वो बुनेर के हमें पता चलें कि बुनेर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज वज़ीर आज़म भी वहाँ पर गए और फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे। ज़रा हालात बताइएगा कि अब जो हालात वहाँ पर क्या चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है, लोगों की दादरसी कैसे की जा रही है, वहाँ पर राशन कैसे पहुंचाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी की बात है आप लोगों ने मुझे फोन के लिए। बुनेर में हालात बहुत डिजास्टर इतना बड़ा डिजास्टर, हुकूमत भी लगी हुई है, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई है और बाहर से वॉलंटियर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन ये जो मलबे पड़े हैं, सड़कें खराब हैं, सारा का सारा तकरीबन इलाकों में कर चुका है। तो राशन को बहुत सारा राशन, कल DC साहब की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि ये राशन से फायदा हो रहा है। बाहर से जितना भी राशन आ रहा है उसकी डेटा DC साहब ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस राशन का कहाँ पर इसकी जरूरत है। ठीक है, चीजें अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीमलाइन हो रही है। मगर ये डिजास्टर इतना बड़ा डिजास्टर, ये मुझे नहीं लगता कि महीने या एक साल में जैसा और हो। लेकिन जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा हालात के, कितने लोगों तक वहाँ पे जो है वो पहुँचा जा रहा है, कितने गाँव हैं, कितने लोग हैं जिन्हें जो है वो मैनेज किया जा रहा है? बात ये ना, ये बड़ा जो नुकसान हुआ है वो गदीजी तहसील गदीजी के इलाके एक गांव है, आधा गांव है। वहाँ पर बहुत सारी 180 तक लोग वहाँ पे उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा छतरपुर में एक इलाका है, वहाँ पर भी क्लाउड हुई थी। और उसके अलावा गोकन में एक इलाका है वहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान हुए थे। ठीक है। वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग और अब लोग लगे हैं
वॉलंटियर्स लगे हैं, वॉलंटियर लगे हुए हैं। ठीक है शबीर, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट थी वहाँ से बुनेर से। अब चलते हैं सिंध में और सिंध से बात करेंगे सादिया जावेद साहबा से। सादिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, कल हमने देखा कि पूरा कराची ही डूबा हुआ नज़र आया, हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई थी, और शाहराह फैसल की सूरत हाल आपने देखा कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोग परेशान हैं, और ऐसी फुटेज सामने आ रही थी कि लोग वहाँ पर तैरते हुए भी नजर आए हमें। तो अब क्या सूरत हाल है? आज भी प्रेडिक्शन है बारिश अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, क्या तैयारी क्या हुकूमत सिंध की? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कल भी बारिश हुई वो अनप्रेसिडेंटेड थी। मैं उसको डिज़ास्टर ही समझूंगी, क्योंकि 2 घंटे में 245 प्लस जो थी मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि किसी भी शहर के लिए, पाकिस्तान के किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश को एक स्पीड से लेंथ एंड ब्रेथ जो था पूरे कराची में एक वक्त में बारिश हो रही थी। जो आपने बात की कि शाहराह फैसल दरी नदी नाले का मंजर पेश करी थी, बिल्कुल, क्योंकि पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा था, और जब तक बरसात रुकी नहीं है तो सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची, वाटर बोर्ड, बाकी भी जितने ये इमरजेंसी के इदारे थे वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते थे। जैसे ही बरसात रुकी है, तमाम इदारे जो कि ऑलरेडी हाई अलर्ट पे थे, कराची में कल मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, वो एक्टिव हुए और शहर की सूरत हाल बेहतर हो गई, बेहतर होनी शुरू हुई। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो शाहराह फैसल, या जो देखें वो लोग कहते हैं कि शाहराह फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन शाहराह फैसल कराची की मेन आर्टरी जरूर है, क्योंकि शाहराह फैसल से गुजरकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शहर के जाया जाता है। इस वक्त तमाम कराची की जो मेन आर्टरीज हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया गया है, मुकम्मल तौर पर कहीं पानी नहीं है, लेकिन कराची की इस वक्त जो मेन शाहराहें हैं, जो बिजनेस आर्टरीज हैं कराची की, उनका पानी निकाल दिया गया है। लेकिन सादिया, एमक्यूएम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो काफ़ी नाला नज़र आए, और जो हुकूमत सिंध पे उनकी तनकीद थी वो भी आपके सामने है। साजिद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम से। साजिद साहब, बताइएगा, आप तो खुद शहर पे हुकूमत करते रहे हैं, आपका मेयर भी रहे और आपकी हुकूमत भी रही, 35 साल हो गए हैं सर, कभी किसी हुकूमत ने इंतजाम नहीं किए कि अब जो है वो नाले साफ होंगे, अब बंदोबस्त होगा, कब ये मामला ठीक होंगे? या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? साजिद साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, गुज़श्ता 2 दिन से जो कराची में कल और आज जितनी बारिश हुई है, और इस बारिश ने जो तबाही का मंजर इस शहर को दिया है, पेश किया है, कि जिसमें शाहराह फैसल पर गाड़ियाँ बिल्कुल रुक चुकी थी। जो लोग सुबह घर से गए हैं वो अगर सुबह 6 बजे घर से निकले हैं तो वो दूसरे दिन सुबह 4 बजे अपने घरों पर पहुंचे। जो बच्चे स्कूलों से सुबह अपने घरों के लिए निकले थे वो दूसरे दिन 12 बजे के बाद पहुंचे, 12-1-2 बजे तक अपने घरों को पहुंचे। ठीक है ना? अच्छा, ये रेस्क्यू करना किसका काम था? गवर्नमेंट का काम था। ठीक है ना? ठीक है, अगर डिजास्टर अभी जिस तरह बताया कि डिजास्टर अचानक हो गया बहुत बड़ा, सही ना, तो डिजास्टर की तैयारी कौन करता है? हुकूमतें करती है ना। जैसे बयान करने के लिए होता है ना कि आपने बयान कर दिया डिजास्टर आ गया बहुत बड़ा और हम अब, लेकिन उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल हो गई। कंट्रोल करने के लिए पहले से इंतजाम किए जाते हैं। क्या बारिश की पेशिंग हुई नहीं थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, पंजाब में और दीगर जगहों पर बारिशें नहीं हो रही थी? ये पेशिंग हुई थी ना कि राजस्थान में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो वक्त से पहले तैयारी करनी पड़ती है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी। आज 25-30 साल से कंटिन्यूटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन आज इनका मेयर भी कराची के अंदर है। सूबाई गवर्नमेंट इनकी, सूबाई यानी सीएम इनका, और फिर सिटी गवर्नमेंट इनकी, लोकल गवर्नमेंट पूरा जिस तरह से भी इनको मिल गई। ठीक है ना? लेकिन कहीं काम का नाम निशान कहीं भी नहीं है। सिर्फ दावे, बातें, कोई अचानक कोई हादसा हो जाए तो फौरन बस बयान आना शुरू हो जाता है, उसके बाद बात खत्म। इंप्लीमेंट का नजर नहीं आ रहा। कराची का पूरा निजाम धर्म भरम होकर रह गया है। आप देख लें स्कूलों का हाल,
कॉलेजों का हाल, बसों का हाल, रोडों का हाल, लोगों का हाल, बच्चों का हाल, जो स्कूल में बच्चे पढ़े उनका हाल। ये तो कराची की बात कर रहे हैं ना, इनको अगर अनुशन से वोट मिले तो अनुशन का हाल जाके देख लें, तो बर्बाद होते रहेगा। आप हैदराबाद का हाल देखें, क्या पंजाब में बारिश नहीं होती? क्या मरियम नवाज आए थे, आप देखिए रोजाना कोई किस तरह से नए प्रोजेक्ट की ओपनिंग कर रही होती। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ तो करप्शन की नई नई कहानी आप सुन लें। डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखेगा आपको, डेवलपमेंट कहीं भी नहीं दिखेगा। बसें आज देखने, आज सपूरा की जो रोड है वो आज 2-2.5-3 साल से खुदी हुई है कि वो 3 बस लाइन मंसूबा शुरू हो रहा, खुदी हुई बस, बिल्कुल ऐसा केचुए की चाल। पैसा आप लगाएं, खत्म करें बात यार, जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और खत्म करके आगे निकले। बिल्कुल इस तरह जमात इस्लामी ने कितने दावे किए थे, नईमुर रहमान साहब ने बड़ी रैलियां निकाली एक जमाने के अंदर, के के खिलाफ फना लेकर लोग महू बन गए कराची के, और लोगों ने उनको वोट दे दिया। बल्दियाती गवर्नमेंट जब उनकी बनी, अभी जो सिस्टम आया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उनको वो टाउन नाज़िम मुख्तलिफ कराची में उनके मौजूद है, लेकिन वो भी इस बारिश में नजर नहीं आया। चले पीपल्स पार्टी तो हाल ही हो रहा है, उनका तो पुरसान हाल बेचारों कोई है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो इस्लामी जमात है उनका भी रोल आप देख रहे हैं। तो आज कराची वालों से हम भी कहते हैं कि आप आपका दौर भी रहा है साजिद भाई, आपका दौर भी रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब हम कराची वालों को कह रहे हैं कि आपको एमकेएम याद आ रही है ना, एमकेएम रोडों पर थी, ठीक है, अपने हर दौर के अंदर काम किया, हर दौर के अंदर। मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, एक मिनट जी सर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली जाबर साहब, मैं आपके पास भी आना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं सादिया और जो साजिद साहब हैं उनसे बात कर लूँ। साजिद साहब आप जरा वाइंड अप कीजिएगा अपनी बात सर प्लीज़। अच्छा, एमकेएम ने उस एक ज़माने में मेयर कराची फारूक सत्तार हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, ठीक है ना, या अब आज जो भी हमारे गुजरा हैं, जिस ज़मानों में रहे, फारूक मकबूल भाई हैं, अपना मुस्तफा कमाल है, अपनी अपनी फील्डों के अंदर काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं काम नहीं। इस तरह जो मेयर थे उन्होंने अपने जमाने में काम किए, डिलीवर किया लोगों को। यही वजह थी कि बार बार एमकेएम को जाती। सर हम भी देखते हैं वैसे कराची में तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, सीएम सिंध होते हैं, बाकी लोग होते हैं। सादिया तो पूरी चार्जशीट आ गई आपके पास। देखिए, मैं जो इनके फारूक सत्तार साहब मेयर थे, तो वो जो शहर का हाल करके गए, कमर्शलाइजेशन और उसका वो सबको पता है। फिर माजरत के साथ इस वक्त के मिनिस्टर हेल्थ जब इस शहर के मेयर बने तो 5 दिन के लिए शहर बंद हुआ था और 200 लोगों की अमवात हुई थी। 100 मिलीमीटर बारिश हुई थी कराची में। सबको याद होगा। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं मेरे पास और इनको जवाब देने के लिए बहुत सारा है। इनको तो देखें, पॉइंट स्कोरिंग है ना, कराची और हैदराबाद ने इनको रिजेक्ट किया है। ये बल्दियाती इलेक्शन में हमने इनकी मिन्नतें की थी कि इलेक्शन लड़ो, लेकिन ये इलेक्शन से भाग गए थे। अगर ये चाहते, अगर ये क्लेम करते हैं ना कि हमारा मैंडेट है, हम हैं, तो इनको जो है ना इलेक्शन लड़ना चाहिए था और साबित करना चाहिए था कि हमने काम किया है, लोग हमें वोट देना चाहते हैं। इन्होंने जो है वो कोई शहर में काम नहीं किया। कल बिल्कुल शहर में बारिश हुई है, 245 mm। मैं नहीं कह रही, मेट ऑफिस कह रहा है बारिश हुई है इस शहर में, और उसके बाद चंद घंटों के बाद शहर बहाल किया गया है, सड़कें बहाल की गई हैं। ये जो इल्जाम, देखिए इल्जाम लगाना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। जो ये करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले वतीरा था जमात इस्लामी का और अब वतीरा है फारूक सत्तार भाई का मेरे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गुस्सा है फेडरल गवर्नमेंट पे, निकालते वो बैठ के कराची में है। आप इत्तेहादी है ना, आप इत्तेहादी है ना, फेडरल गवर्नमेंट में कैबिनेट का हिस्सा है। आप मुझे ये बताएं कि इस शहर का जो मेयर है ना वो 33% का मालिक है, बाकी शहर फेडरल एंटिटीज के अंडर है, 6 कंटोनमेंट्स हैं, उनका क्या हिस्सा है इस शहर में? केपीटी है, उसका क्या हिस्सा है इस शहर में? उस पर भी बात करते हैं। बिल्कुल सादिया, हमें जरा मैं बात कर रहा हूँ अपने माहिर माहौलियात से भी। अली जाबर साहब, बारिशें ठीक है, कुदरती अमर है कि बारिशें आती हैं और सैलाब या कोई भी कुदरती आफत हो, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा कि क्यों इतना ऑल ऑफ सडन जो है वो चेंज आ गया कि इतनी बारिशें हुई, क्राउड बर्स्ट हो गए, इसकी वजह क्या है? आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा या कोई फ़र्क पड़ेगा?
जी बहुत शुक्रिया सर। हम नाजरीन को ये बताना चलें कि जो हमारे माहौलियात या माहौल है और ये जो बारिश का हमारा सिलसिला है, इसका सारा दारो मदार जो है वो हरारत पर है। जितनी तेज़ी से दर्जा हरारत बढ़ेगा उतनी तेज़ी से बारिशों के सिलसिलों में तब्दीली आती रहेगी, या वो कम हो जाएंगे या वो बढ़ेंगे, तो इस बेतरतीब तरीके से बढ़ेंगे कि जो हमारी कुव्वत और हमारे तमाम तर वसाइल की जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि आपने अभी कराची में ट्रेंड देखा कि एक दिन के अंदर 245 मिलीमीटर जैसे बताया गया बारिश थी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था कराची में जहां पे 100 मिलीमीटर से कम बारिश हो। 178 से लेकर 100 के दरमियान मैक्सिमम बारिश थी। अब क्लाउड बस्ट के फिनोमेना को अगर आप समझना चाहें तो जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो ज़मीन में मौजूद जो पानी या जो नमी है वो बुखारात बनकर फिजा में उठना शुरू होते हैं। ठीक है। उठने के बाद वो बादल बनते हैं, और जब ये बादल बन जाते हैं तो बादल का क्योंकि एक बड़ा इंतहाई नाजुक सा वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी बड़े छोटे छोटे कतरों में स्टोर हुआ होता है। ठीक है। अगर ये हरारत ज्यादा बढ़ जाए उस पूरी सिचुएशन के दौरान, तो बादल ने क्योंकि उनको उस पानी के कतरों को एक खास टेम्परेचर तक अपने अंदर समो के रखा होता है। ठीक है। जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा, अब पानी की कैपेसिटी, बादल की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसको ज्यादा देर स्टोर करके रखने में, और एक जो तरीकाकार है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर कतरों की सूरत में उतरेगा, वो उससे खत्म हो जाती है और वो एक यकदम उस पानी को रिलीज करता है जिसको आप कहते हैं तूफानी या एबनॉर्मल रेनफॉल या बारिश आप कहते हैं, जो आपने बुनेर में विटनेस किया एक लोकेशन पे। जबकि बाकी केपी की साइड्स पे वो टोरेंशियल रेन थी, रूटीन की बारिश थी, मगर मुसलसल ज्यादा देर होने की वजह से एक तो एल्टीट्यूड पे, हाइट पे आप याद रखें, जब भी पानी का फ्लो नीचे की तरफ होगा तो वो स्पीड में होगा, तादाद में ज्यादा होगा, छोटे छोटे नाले। लेकिन कराची की क्या सूरत हाल थी? क्या जैसे वज़ीर बल्दियात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चांद की 14वीं हो तो फिर जो पानी है वो नहीं जाएगा समुद्र में, कोई मंतक है इसकी? कोई देखें ये तो बिल्कुल मैं आता हूँ सादी आपके पास। मैम इस पर देखें जो वो ग्रेविटेशनल पुल से रिलेट कर रहे हैं कि जब 24वीं है चांद जी, और ये आप देख लें कि जो वो, मगर उसकी जो मेन रीजन है सर, जो नकास है, आपके जो कुदरती नदी नाले थे शहरों में, हर शहर में मौजूद होते हैं। जी। उनका ओरिजिनल जो स्पैन था अगर वो 100 फुट के थे, तो अब इस पर बताया जाए कि वो कितने रह गए। इंक्रोचमेंट है, जब पानी का निकास नहीं होगा तो 178 मिलीमीटर जो क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन है, अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे के अरसे में हो जाती है 30 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के ऊपर, तो उसे हम क्लाउड बस्ट कहेंगे। अगर तो ये पैरामीटर कराची के फिनोमेना में हुआ तो ये वहां पर भी हुआ है। और ये बारिश किसी भी निजाम के अंदर, चाहे वो इवन लास वेगस या न्यूयॉर्क कोई भी सिटी होता, उसके लिए बेरेबल ना होती। मगर जो असल पॉइंट है वो एनक्रोचमेंट्स हैं उन नालों पर। उसके बाद जो आपके सिटी के अंदर विद इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निकास के प्रॉपर चैनल्स अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, उनको देखने की जरूरत है कि क्या वो मौजूद हैं या उनमें कचरा जमा था, उसकी सफाई प्रॉपर। साजिद साहब, फिर बात तो ठीक हुई ना, जो मैम सादिया ने भी कहा कि जारी बात है 200-250 मिलीमीटर बारिश हो तो फिर जो कैपेसिटी है शहर की वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। आप कह रहे हैं कि आपने सारा मामला जो है डाल दिया हुकूमत पे। अच्छा, इनकी 30-35 साल से सिंध के अंदर हुकूमत है, वफाक में इनकी हुकूमत के अंदर कम्युनिटी के साथ इनकी हुकूमत जारी है। अब तो एक सिस्टम और बेहतर ये हो गया कि पंजाब कामयाब इसलिए, पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी नून लीग का होता था और प्रोविंशियल सिस्टम वो है ही नहीं पंजाब में पिछले 15 साल से लोग केपीके में। आप बात सुन बर्दाश्त करें। एक तो परफॉर्मेंस आप लोग की नहीं है, अपने बीच में आप बोल भी नहीं। मैंने हम उससे आपकी बात सुनी ना, तब परफॉर्म देखिए, डिबेट करें, मजा फिर आएगा ना। देखिए इसके अलावा पंजाब देखें टैलेंट सिस्टम पूरा है ना, और सिंध में भी इनका एडवांटेज है कि पहले तो इधर एमकेएम का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था, उसके पास इनके पास सिंध गवर्नमेंट, उसमें रिफ्ट आपस में होती थी ना, ठीक है ना। अब तो टोटल होलसेल इनके पास है ना, ठीक है। एमकेएम ने बाइकाट किया, उसकी वजूहत थी, उसकी वजूहत ये थी कि इन लोगों ने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जो मर्दमशुमारी, उसके अंदर मर्दमशुमारी में टैंपरिंग की, ठीक है ना, उसमें कराची की आबादी को कम शो किया, जबकि कराची से पूरा खा रहे हैं लोग, पूरा क्या कहते हैं अपना, तो फिर ये मामला फेडरल गवर्नमेंट जो उठाए ना, पूरा पैसा ले रहे हैं, रेवेन्यू के बदले पूरा पैसा इनको मिल रहा है। मर्दमशुमारी कौन कराता है? अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसके मर्दमशुमारी इसमें प्रोवेंस का ही बहुत ज्यादा पार्ट है, जो जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, जो सियासी जमातें जिस तरह ब्लैकमेल करती हैं, सारा गेम होता है। अच्छा देखिए, अब दूसरा इन्होंने कहा कि हमें गुस्सा वफाक पे क्यों नहीं है। हमें गुस्सा वफाक पर इसलिए नहीं है कि 28वीं तरमीम के बाद तमाम के तमाम जो है ना प्रोजेक्ट, तमाम के तमाम फंडिंग आपकी तरफ मूव हो गई है।
आपकी तरफ मूव हो गई, तो आपका काम है, आप तमाम फंडिंग आपको आ रही है, अब जब कम या ज्यादा वो करना आपको सब कुछ, ठीक है ना। इस तरह बिल्कुल इस तरह से 28वीं तरमीम के बाद आप बादशाह हैं। कल तक वफाक बादशाह था, एम्पावर भी हमने आपको किया, हम ही लोगों ने किया आपको ना, कि जरदारी साहब ने उस जमाने रिक्वेस्ट की थी, मैंने खुद था उसका, हम उसका पार्ट थे और मैंने देखा उस जमाने के अंदर ना, और उस वक्त हमने आपका साथ दिया कि चलो कल तक वफाक रिटायर्ड था, आज सूबे एम्पावर हो जाएंगे, उस सूबे सिटीज को लगाएंगे पैसा, वो सिटीज डिस्ट्रिक्ट को लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट यूसीज को लगाएगा, इस तरह नीचे टाउन और यूसी तक फंड नीचे जाएगा। लेकिन 28 तारीख के बाद हुआ ये कि वफाक ने जब तमाम के तमाम अपने इख्तियार डिवॉल्व किए प्रोविंसेस को, तो प्रोविंसेस उन्हें बदमाश बन गए, उन्होंने तमाम इख्तियार अपनी मुट्ठी के अंदर रख लिए। एमक्यूएम ने काम किया है, हमारे पास तो डेटा पूरा है ना। एमक्यूएम की जो बलदियाती गवर्नमेंट गई है तो 2160 चलें ठीक है, मैं सर वापस आता हूँ, मेरी बात सुनो ना, आपने काम गिना देना। 2160 नए प्रोजेक्ट एमक्यू ने बनाए, 192 हॉस्पिटल बनाए थे खातून, पैसे किसने दिए थे हॉस्पिटल को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। मेरी बात सुन, मैं जब आप बात करेंगे मैं खामोश रहूंगा, दलाइल से बात करें, जब दलाइल नहीं होते ना इंसान के पास, मैं भी दलाल ही मांग रही हूँ आपसे, मेरी बात सुन लें, डिबेट करना, ये थोड़ी बीच में इनको डाल देना। जब आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि आप भी कर सबको पता है ना। सुने, अच्छा इस तरह बिल्कुल इस तरह बस हॉस्पिटल को कंप्लीट रिवैम्प करवाया, ठीक है ना। उसके अलावा 15,500 नई रोडें उस जमाने बनवाई थी, 15,500 रोड बनवाई, ठीक है। 451 स्कूल्स बनाए थे, ठीक है। 365 पार्क बनाए थे खातून, 75 न्यू बसेस लेके आए थे। आप आज 5-6 साल हो गए, 7, 8, 10, 15, 25 बसें लाकर, वो बसें कहाँ हैं भाई मेरे? बिल्कुल छोड़ा हुआ ना। अच्छा बिल्कुल इस तरह से अब मेरी बात सुन, ठीक है अपना सुनो मेरी बात, देखिए दलाल के बाद मजा नहीं है, मेरी बात सुनिए 2 मिनट, एक मिनट दे दें मुझे, मेरे पास टाइम है, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है। 111 पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए थे मैडम खातून, ठीक है ना। और इसको ये नहीं किया, इन चीजों को इन चीजों को जो तस्लीम किया था ना, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसको तस्लीम किया था कि मुस्तफा कम एमक्यूएम ने उस जमाने के अंदर बहुत काम। साजिद भाई ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं यहाँ पे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सादी आप बताइएगा कि ज़ाहिर बात है बारिश तो ठीक है, कुदरती आफत है और बारिश जो है वो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो आपके वाटर चैनल हैं, जो नालों की बात होती है, कई दफ़ा उसे साफ़ किए गए, सफाई हुई नहीं हुई, क्या अब क्या सूरत हाल है कि हुकूमत सिंध जो है वो साजिद साहब जो है वो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, उसने इंतजाम करना उसका काम था लेकिन नहीं किए गए? नहीं जी, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट तैयार थी। जो लोग ये बात कर रहे हैं, जो नाले केएमसी के अंडर थे, वो कल सब नाले अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, देखें वो 245 मिलीमीटर बारिश, और कराची के जो सीवरेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी है 50 मिलीमीटर, क्योंकि कराची का एवरेज रेन जो मॉनसून सीजन का है वो 250 है, और कल वो 250 चंद घंटों में बरस गया। कराची के नालों की हर साल सफाई होती है और उसका ऑडिट भी होता है। जो नाले टाउन्स के अंडर आते उस पे भी काम हुआ है। ये कहना बहुत आसान है कि जी कोई काम नहीं हुआ, हम ये काम कर गए। अब आपने कहा, आपके जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कहा कि इंक्रोचमेंट, अभी इन्होंने इतने सारे काम गिनाए, इन्होंने अपना एक काम जो चाइना कटिंग सबसे ज्यादा कराची में हुई वो तो इन्होंने गिनाया नहीं, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह पर कराची में चाइना कटिंग हुई है, चाइना कटिंग हुई है। जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना था वहां भी चाइना कटिंग हुई है इस शहर में। तो बिल्कुल इंक्रोचमेंट किया। गुजर नाले पे बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई और रास्ते क्लियर किए गए। सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार थी। मैं देखें जैसे ही बारिश रुकी है उसके बाद तमाम मशीनरी एक्टिव थी। हाँ बिल्कुल, लोगों को
सड़कों पर परेशानी हुई क्योंकि इतनी वॉल्यूम में पानी था कि गाड़ियां फंसी और लोगों को घर पहुंचने में दिक्कत हुई। इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस रजाकार वहां मौजूद थे उनको मदद करने के लिए। जैसे पानी डाउन हुआ है शहर को बहाल किया गया। और जो अब तो आपकी हुकूमत है ना, अब तो आपकी हुकूमत है, जो इंक्रोचमेंट है आप उसको खत्म करें जी ना। बिल्कुल। और दूसरी आपके शो से, आपके तवज्जुह से, न्यो टीवी के, ये देखें कराची को अंडर वन अम्ब्रेला ऑपरेशंस की जरूरत है। कराची में इस वक्त 6 कंटोनमेंट है, केपीटी है, कराची रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे है, एयरपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी बैठी हुई है। ये जो 5-6 फेडरेशन के इदारे हैं, इनको इस शहर से रेवेन्यू तो जरूर मिल रहा है, बिजनेसेस तो हो रहे हैं, लेकिन इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की बेहतरी के लिए, कल आप मुझे बताएं कि जो आप लोग सब कहते हैं कि शाराय फैसल नदी नाले का मंजर पेश कर थी, बिल्कुल पेश कर रही थी, लेकिन जो शाराय फैसल की बेहतरी का काम हुआ है वो सिंध हुकूमत ने किया, जबकि वो हमारे अंडर नहीं है, वो फैसल कंटोनमेंट के अंडर है। लेकिन हमने ये तफरीक नहीं रखी कि ये कंटोनमेंट का एरिया तो हम काम नहीं करेंगे। हमने ओवरऑल कराची में कल काम किया है। कराची की बहाली का, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का जितना काम इस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध की तारीख में नहीं हुआ। ठीक है। अपना अली जाबर साहब, इससे बचाव कैसे मुमकिन है सर? ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं कराची, बुनेर और बाकी इलाकों में, बचाव मुमकिन है इससे? बिल्कुल बचाव मुमकिन है सर। और इस वक्त हमें जो ज़रूरत है कि हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया, हमारे लोकल बॉडी के इदारे, हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और उनकी ट्रेनिंग करवानी है। जैसे हम सब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो बारिश है वो नॉर्मल और हमारी कंट्रोल से बियॉन्ड है। ठीक है। तो अब जो है सबसे पहला जो है ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इंक्रोचमेंट्स के लिए। सेकेंड जो चीज़ है कि कम्युनिटी की अवेयरनेस, चाहे वो शहर में रहते हैं या बुनेर जैसे पहाड़ी इलाके में रहते हैं, हमें इक्वली दोनों तबकों में जो रहने वाले लोग हैं इनकी ट्रेनिंग करनी होगी, इनकी तालीम और तरबियत करनी होगी कि वो अगर बारिश को नोट कर रहे हैं। अब आप तब इसका मवाजना कीजिए ना कि गिलगित बल्तिस्तान में 41 अमवात है और 358 सिर्फ बुनेर में है। तो रीजन क्या है? क्या गिलगित के लोगों को भी उनको इतनी जल्दी अर्ली वार्निंग नहीं मिली थी? मगर क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी का सिस्टम बहुत फाल है, उनकी जो पर्सनल अवेयरनेस है वो कम्युनिटी के थ्रू, कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू और तंजीमों के थ्रू बहुत अच्छी है। उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर बारिश एक खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही है तो वो अपनी इवैक्यूएशन शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे माल मवेशी वहाँ हमेशा मर जाते हैं, मगर इंसानों की अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम डेथ्स होती है। अब हमें इस मॉडल पे जाना होगा। हमें बच्चों की ड्रिल्स भी स्कूल में इन्हीं पैटर्न्स पे करानी होगी। जैसे आज स्कूल बंद थे सिंध के अंदर बारिश की वजह से, आप देख लें कि ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर था। अगर हम ना करते तो उसका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। दूसरा, हमें अपने जो शहरों के मॉडल्स हैं, आपके पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद एक साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर डिजाइन किया हुआ कैपिटल है और कोई बड़ा शहर नहीं है उस तरह से। तो अब हमें मास्टर प्लान्स को रिवाइज करना होगा और उनके ऊपर बहुत सख्ती से अमल दरामद करना होगा। ठीक है साजिद साहब, क्या हल क्या है? वही मैं हल की तरफ आ रहा हूँ कि जैसे साजिद साहब बात कर रहा हूँ, क्या हल क्या है? आप भी शहर कराची में रहते हैं, कराची का जो असल मसला है वो उसको हल कैसे करेंगे फिर? इसका हल ये है, एक तो जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको एम्पावर किया जाए, ठीक है ना। वफाक से डायरेक्ट फंडिंग मेरे ख्याल में कराची को मिलनी चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, टैक्स दे रहा है, बड़े पैमाने पर दे रहा है, ठीक है ना। कराची को वफाक के अंडर किया जाए दूसरा, ठीक है ना। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर्स ने किया, ठीक है ना। इस पॉलिटिकल जमातों ने नहीं किया। जमहूरी की बात करती है, लेकिन असल में डिक्टेटर ये लोग हैं। असल में चोरी यहाँ से हो रही है ना, पॉलिटिकल जमातों की जानिब से हो रही है। ये भी इख्तियार में आती हैं, लूट खसूट कर बाजार गर्म। और सिंध की तो कहानियां ज़्यादा आम है बिल्कुल ना। पंजाब में फिर काम हो रहा है, केपीके में फिर हेल्थ पर काम हुआ है, वहाँ हेल्थ कार्ड बने वहाँ पर, तो बार लोग पूरे दुनिया में सिंध का हेल्थ सिस्टम माना जाता है। दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत एम्पावर होता है। लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम होता है वहाँ पर। आप देखें चोरी डकैतियां, अब डंपर माफिया, पूरी पीपल्स पार्टी माफिया बनी हुई, वो या लोगों को मार रही। डंपर माफिया वालों को तो नवाज रहे लोग, लेकिन जो शहरी मारे जा रहे हैं उनको नवाज नहीं रहे। उनके लिए कोई फंडिंग उन्होंने इंसान नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर कटवा रहे हैं अगर वो एहतियाज भी करते। तो ये रॉन्ग तरीका है इनका। इनको ट्रैक पर आना पड़ेगा, इनको अपनी लाइन सीधी करनी पड़ेगी। उन्हें यकीन करें, लोग इस वक्त इतना परेशान हाल है कि अगर पब्लिक रोडों पर आ गई ना तो इनके महल खराब कर देंगे, सीएम हाउस जगहों को।
जी जी सादिया, आप कुछ कह रहे हैं? वो जमाने चले गए जब इनके कहने पे वो शहर बंद होता था, इनकी दहशत बोरी बंद लाशें, अब ये डंपर माफिया और इनकी बातें करते हैं। इनसे बड़ा माफिया इस शहर में कोई नहीं रहा, सारे कराची वाले। आज कराची में डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, जो बिल्कुल कोताहियां हैं उसको खत्म करने के लिए, इसीलिए मैं बात कराची को विंडो ऑपरेशन में ले जाना चाहिए। चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बिल्कुल जो है हमें उस पर काम करना होगा। जो आपके एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने कहा, अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरह के डिजास्टर्स होते रहेंगे। और इस तरह के डिजास्टर सिर्फ कराची जैसे शहर नहीं, हमने आपने न्यूयॉर्क, दुबई जो बहुत जदीद शहर हैं, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कहीं बहुत बेहतर है, उनको भी डूबते हुए देखा है। लेकिन हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आज के क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इस पे काम करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सादिया, आपका शुक्रिया वक्त देने का। अली जबर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। साजिद साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। लेकिन जो भी आफत आए, जो भी चेंजेस आए, लेकिन उससे बचाव मुमकिन है सिर्फ तदाबीर इख्तियार करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।